नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी। आपको पता है कैलेंडर आपका जारी कर दिया गया है और आपका जो परीक्षा है 3 महीना में आपका होने वाले 90 दिन में आप बोल सकते हैं। एडुटेक की तरफ से आपका किताब निकाला गया है जो कि बहुत पहले निकाला गया था। इसमें से हमने जो है करीबन 12 सेट आपका अपलोड भी कर दिया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो आपका किताब है आपका देखेंगे तो जैसे इंटर लेवल के लिए ज़रूरी है, स्नातक के लिए ज़रूरी है, ASO के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका साफ साफ लिखा गया है आपका BSSC 10+2 और BSO। बाकी आपका जो है जैसे अगर हम बात करते हैं CGL 4 के लिए आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो आज का हमारा टेस्ट होने वाला है आपको हम बता दें, यहाँ पे जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है सेट नंबर हम 13 नंबर का देखेंगे। इसके पहले देखिए बहुत पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, आप अगर चाहें तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको जो है सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और एक बार आपको कैलेंडर दिखाई दे ताकि आपको मालूम चल पाए। ये देखिए आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो है आपका कैलेंडर जारी किया गया है। और दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम इंटर लेवल की बात करते हैं तो आपका जो है जून जुलाई में आपका पेपर होगा। ठीक है, और इसका अगर हम बात करते हैं अवर सांख्यिकी पदाधिकारी प्रखंड सांख्यिकी जो आपका BSO का है आपका जो है जुलाई में परीक्षा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं चतुर्थ स्नातक स्तरीय परीक्षा जो आपका CGL 4 का है, ये आपका जो है जून जुलाई में होगा। तो अभी देखिए आपका फरवरी मान के लिए खत्म में हो गया, 10 दिन बाकी है तो इसको छोड़ दीजिए। आपके पास पूरा मार्च बचा है, मार्च अप्रैल मई। ठीक है, तो जून में ही पेपर होने वाला है तो जून को हमको छोड़ना है। 3 महीना इसको हमको रगड़ के तैयारी करना है, 3 महीना यानी 90 दिन। ठीक है, तो 90 दिन में आपको तैयारी हम बहुत अच्छे तरीके से करवा देंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। बहुत सारा वीडियो लेके आने वाले हैं आप सभी लोग के लिए, कौन सा किताब पढ़ना है लास्ट टाइम में, कौन कौन से टॉपिक पे आपको ध्यान देना है ताकि आपको उस टॉपिक अगर बनाते हैं तो आपका और बेहतर स्कोर आता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आप सब लोग जो है एक एक प्रश्न को सही तरीके से देखिएगा और पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं। देखिए दोस्तों उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं, पहले का सही आंसर क्या होगा। देखिए पहले का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पक्षाब कपासी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पक्षाब कपासी। देखिए पक्षाब जो है पक्षाब मेघ पक्षी के पंख के समान दिखाई पड़ता है और इस मेघ में हिमकरण होती है जिसे मोतियों की माला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियों का माला भी हम इसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। इनमें से कौन सा देश है जो अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। ठीक है, देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो वेनेजुएला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का भी हो जाएगा वेनेजुएला। देखिए अमेजन नदी बेसिन पेरू से निकलकर इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलिविया आदि भाग से प्रवाहित होती है। और बात करते हैं कि अमेजन नदी बेसिन जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न है। यहाँ पाए जाने वाले विषुवत रेखीय वनों को सेलवास कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलवास कहते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है। नहीं पूछा गया है। इसका हम बहुत अच्छा खासा जो है वीडियो लेके आने वाला है, स्ट्रैटेजी कौन सा किताब आपको फॉलो करना चाहिए, बहुत सारा देखिए आपका वीडियो आने वाला है। अब बिहार एसएससी CGL इंटर लेवल BSO अब पूरा जो है तगड़े तरीके से आपको जो है तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अब तैयार हो जाइए तैयारी करने के लिए। इसका उत्तर देखेंगे तो बी होगा, राजस्थान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान। आगे हमारा प्रश्न है कि हारमुज की जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हारमुज की जल संधि के संदर्भ में इसमें देखिए पूछा गया है कि सही कथन क्या है, सही हमको बताना है। जैसे यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यह ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्थित है, ये हमारा देखिए असत्य हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों हम, जैसे हारमुज की जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब से जोड़ता है। ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा। बाकी यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल चोक पॉइंट है क्योंकि तेल की बड़ी मात्रा जल संधि के द्वारा जो है प्रवाहित होती है। तो ये देखिए आपका सही है। तो पूछा गया है सही हमारा कथन क्या है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे C 1 और 3 हमारा जो है सही होगा। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5वें का, तो पंपास जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा पंपास। अगर हम पेरेरी की बात करते हैं तो ये आपको
उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है। स्टेपिज की बात करते हैं मध्य एशिया पूर्वी यूरोप में देखने को मिलता है। वेल्ड की बात करते हैं तो आपको दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है। आपका पूछता है डाउन्स, डाउन्स की बात करते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में देखने को मिलता है डाउन्स। अब यहाँ पे देखिए चक्रवात है और आपका देश है, मिलान करके बताना है, मिलाते हैं। देखिए बागुइयो की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा फिलीपींस होगा। हरिकेन की बात करते हैं हरिकेन तो आपको हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइफून की बात करते हैं दोस्तों टाइफून, तो टाइफून का हो जाएगा चीन। उसके बाद विली की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे जैसे 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर देख लेते हैं किस में दिया गया है। देखिए 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 3 4 2 1। सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? देखिए सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण की बात करते हैं तो ये आपका ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो ये गोदावरी हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा डी, गोदावरी। देखिए इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर स्थान में होती है। कच्चा तीबू द्वीप प्रायः चर्चा में रहता है, यह स्थित है कहाँ पर? देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का तो ये आपको देखने को मिलता है पाक जलडमरू मध्य होगा आंसर। क्या होगा आंसर? पाक जलडमरू मध्य। इसका उत्तर देखेंगे 9 का तो डी सही होगा। नेक्स्ट हमारा है, देखिए आप सब लोग जान लीजिए, अगर आपका बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, आप लोगों ने अगर फॉर्म भरा है तो लूसेंट आपको पता है कि एक बेसिक किताब है। अगर आप लूसेंट को सही तरीके से ईमानदारी पूर्वक कंठस्थ तरीके से पढ़ते हैं तो आपको बता रहे हैं कि 75 में से आप आराम से 45 और 50 क्वेश्चन जो है आराम से कर पाएंगे। अगर आप करंट अफेयर को छोड़ते हैं तो आराम से 45 प्लस क्वेश्चन जो है आप लूसेंट से ही बना पाएंगे। एक बार आप टेलीग्राम मेरा चेक कीजिए, आपको हम क्वेश्चन जो करवाते हैं डेमो के तौर पे उसका हम क्वेश्चन भी देते हैं। आप एक बार देखिए अपने स्तर पे किस क्वेश्चन का लेवल कहाँ है, किस तरीके से प्रश्न हम दे रहे हैं, क्या वैसा एग्जाम में प्रश्न आता है या फिर नहीं आता है, आप एक बार खुद से देखिए। उसके बाद अगर आपको सही लगेगा तभी आप ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन हम बना रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम की तरह ही आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इसका उत्तर देखेंगे तो डी होगा, मगध जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मगध। आगे हमारा देखिए हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आयातित वस्तु और स्थान दिया गया। ठीक है, जैसे अगर हम तांबा की बात करते हैं राजस्थान होगा, टीन की बात करते हैं तो अफगानिस्तान, सोना की बात करते हैं कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर की बात करते हैं तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। देखिए 3 2 4 1 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए में दिया गया है 3 2 4 1। आगे हमारा है कि मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए सही वंशानुक्रम की बात करते हैं तो हो जाएगा चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक होगा। क्या होगा आंसर? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। इसका आंसर जो है 13 का डी होगा। देखिए अशोक बिंदुसार का पुत्र था तथा बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बौद्ध स्मारकों के संबंध में या फिर संदर्भ में कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे स्तूप अर्धगोलाकार बड़े स्मारक होते थे और इनके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे। स्तूपों के समीप विहार होते थे जहां भिक्षु रहते थे, सही है। अमरावती का स्तूप जो है व्यापारियों तथा भूस्वामियों द्वारा दिए गए दान से बना था, ये सब सही है। डी हमारा असत्य है। देखिए बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाया गया था, ये हमारा जो है असत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करके बताना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तुर्की शासक तो ये आपको हो जाएगा, तुर्की शासक की बात करते हैं तो 1206 से लेकर के जो है 1290 हो जाएगा। ठीक है, उस देखिए दोस्तों हम थोड़ा सा लूसेंट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा फास्ट हम चारों बैच को एक बार देख लेते हैं ताकि आपको चारों बैच के बारे में अधिक जानकारी मिल जाए। लूसेंट सिलेक्शन बैच जो है आपका 3.2 स्टार्ट किया गया है आपका 27 जनवरी से। इसमें करीबन जो है अभी 10-11 प्रैक्टिस सेट आपका हुआ है। आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। आप अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, सारा क्वेश्चन जो होता है PDF अपलोड होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, JK विद सूरज भी आप टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे तो आपका यही लोगो लगा है आ जाएगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं तो 7 PM में आपका टेस्ट होता है
और ये किताब देखिए आपका बगल में दिया हुआ। टेस्ट की विशेषता की बात करते डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होता है, फुल पीडीएफ आपको देंगे, उसके बाद आपका आंसर हाईलाइट पीडीएफ भी देते हैं। संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। अगर हम बात करते हैं फ़ी के बारे में तो वन टाइम पेमेंट करना है मात्र 143 और 90 दिन में जो है पूरा किताब हम समाप्त करेंगे। डे बाय डे सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका एक सेट जो है 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, तो आप आराम से टेस्ट बना सकते हैं। अब कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको QR दिया है, इस QR पे आप स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। पेमेंट का स्लिप आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब आते हैं लुसेंट साइंस। ये देखिए आपका लुसेंट साइंस दोस्तों, ये आपका फर्स्ट बैच स्टार्ट किया गया है और ये आपका जो है रात में 9 बजे टेस्ट होता है। ये आपका 9 फरवरी से दोस्तों आपका टेस्ट जो है स्टार्ट हो गया है। बहुत आप सब लोग का प्यार मिल रहा है, बहुत अधिक मात्रा में लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, जो कि हमको इतना उम्मीद नहीं था कि आप लोग इतना ज़्यादा ज्वाइन करेंगे। तो इसके पहले मैंने बहुत सारा बैच स्टार्ट किया था जो कि सबको इससे बेनिफिट मिला है, तो भली भांति आपको हर चीज़ पता ही है। किताब देखिए बगल में आपका ये दिया हुआ है दोस्तों, है ना। ये आपका सब्जेक्टिव है, आपका स्पेशल साइंस ही है। बहुत अधिक आपको फायदा मिलेगा परीक्षाओं में। अगर हम वन टाइम फी की बात करते हैं तो इसका 99 जैसा देखिए बैच है, उसी के अकॉर्डिंग हमने फी रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका 50 दिन में आपका किताब जो है खत्म हो जाएगा। 50 दिन में अगर इसको देखेंगे तो आपका एक सेट जो है आपका 2 रुपये पड़ रहा है। इतना देखिए जो आपका है वही हम बताएंगे। देखिए रोजाना जो है आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, आपको किताब से डेली आपको रहेगा और उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, आपका हाईलाइट क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा। सेम वही प्रोसेस जो आपका लुसेंट वाला है, QR पे आपको पेमेंट करना है और इस नंबर पे जो है आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है। अब हम आते हैं 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट मेंस। ये देखिए आपका बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है और ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अभी देखेंगे तो आपको ज्ञान बिंदु का नया किताब निकाला गया, इसको करवाएंगे। और अभी देखेंगे तो आपका प्लेटफार्म का 27 प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा मेंस का निकाला गया, इसको करवाएंगे। जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा वैसे वैसे कराएंगे, आप सभी को खरीदना नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखा है जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा उसी का सेट आपको करवाएंगे। जो बैच की बात करें 10 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट हो गया है, 2 सेट आपका हो गया है, अभी भी टाइम है, ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट का टाइमिंग जो है 12 PM में है। QR पे आपको पेमेंट करना है, यहाँ पे देखिए दिया गया है 135। यहाँ पे जो इसका फी है 135 रुपये रखा गया है और डेली आपको एक टेस्ट देंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल पीडीएफ रहेगा। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर इसका फुल पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 100 क्वेश्चन का देखिए पीडीएफ देंगे, उसके साथ उसका आंसर की भी रहेगा, जो किताब में रहता है, सॉल्यूशन रहता है वो भी आपको देंगे, है ना। मार्केट का किताब रहेगा, प्रसिद्ध किताब रहेगा। तो आप इस QR पेमेंट कीजिएगा, सेम उसका नंबर है, सेम किसी भी QR पे आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे भाई समय कम है, तैयारी आपको अधिक करना है, तो लग जाइए अभी से और अपना स्कोर जो है बेहतरीन तरीके से बढ़ाते रहिए। उसके बाद अगर हम देखें खिलजी वंश की बात करते हैं तो खिलजी वंश का देखिए 1290 से लेकर के जो है आपका 1320 हो जाएगा। फिर आपका देखेंगे हम तुगलक वंश। तुगलक वंश की बात करते हैं 1320 से लेकर के जो है 1414 हो जाएगा। सैयद वंश की बात करते हैं तो ये आपका 1414 से लेकर के 51 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 2 3 4 राइट उत्तर होगा। महमूद गजनवी के संरक्षण में रहने वाले कवि फिरदौसी की पुस्तक का नाम क्या है। देखिए फिरदौसी की पुस्तक के नाम की बात करते हैं तो शाहनामा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाहनामा। प्रसिद्ध कवि अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। देखिए अधिवेशन के अगर हम अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो आचार्य JB कृपलानी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आचार्य JB कृपलानी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा सभी लोग। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए इनमें से हमारा पूछ रहा है कि सही हमारा कथन क्या है दोस्तों, उसी को बताना है। 17 का आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया जो है न रहा है, ठीक है। इसका उत्तर जो है आपका ए सही उत्तर होगा। समाज सुधारक ज्योतिबा फूले से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। ज्योतिबा फूले ने पुरोहितों के बिना विवाह समारोह संपन्न कराने की प्रथा चलाई थी, ये भी देखिए आपका सही है। 1848 ईस्वी में निम्न जातियों की कन्याओं के लिए उन्होंने स्कूल खोला था, ये भी देखिए सही है। ज्योतिबा फूले ब्राह्मणों की प्रभुता के समर्थक थे, ये हमारा गलत हो जाएगा, नहीं असत्य हो जाएगा। समर्थक दोस्तों नहीं थे, ठीक है, आप इसको बना लीजिएगा। चंद्रगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें देखिए सही पूछा गया है, सही कथन हमारा क्या है, ठीक है। देखिए इलाहाबाद अभिलेख से
समुद्रगुप्त के बारे में तथा इसके विजयों के बारे में जानकारी मिलती है, सही है। समुद्रगुप्त राजा बनने के पश्चात दिग्विजय के लिए निकला, ये भी देखिए आपका सही है। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए गुप्तकालीन सिक्कों पर जो है दर्शाया गया है, ये भी देखिए सही है। यानी तीनों कथन की बात करते हैं तो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि 1784 में, एक सेकेंड, 1784 ईस्वी की पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। ठीक है, देखिए 20 की बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारा असत्य के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इस कानून ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामले में निर्णय लेने के लिए जो है स्वतंत्र कर दिया है, यही हमारा सत्य है। बाकी इसके तहत ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों तथा उसके भारतीय प्रशासन का जो है नियंत्रण हो गया, बिल्कुल सही है। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, ये भी देखिए सही है। और इस कानून ने भारत के शासन को गवर्नर जनरल तथा उसके 3 सदस्यों वाली जो है परिषद के हाथों में दे दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा, हम या तो भारत को स्वतंत्र बनाएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जो है जीवित नहीं रहेंगे। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, इसका उत्तर देखेंगे तो डी हो जाएगा। और यह आपका 8 अगस्त 1942 को दोस्तों हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। बजट 2025-26 में घोषित नई सरकारी योजना क्या है। तो नई सरकारी योजना की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, जैसे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना होगा, फिर गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना होगा, उसके बाद स्वामी फंड 2 होगा, और फिर चौथा दिया गया है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। ठीक है, इसका आंसर जो है आपका सी सही होगा। संयुक्त अरब अमीरात ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान करना है। इस वीजा के तहत कितने साल का निवास परमिट है। तो कितने साल का दोस्तों निवास परमिट है बताइएगा। देखिए इसका आंसर 23 का देखेंगे तो हो जाएगा 10 साल का जो है निवास परमिट है, इसका उत्तर जो है 23 का होगा, 10 साल का निवास परमिट है। आगे बढ़ते हैं। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस डैश नाम से जो है शुरू किया है। तो किस नाम से शुरू किया है, तो ये अनंत नाम से दोस्तों शुरू किया है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, अनंत के नाम से। आप लोग बोलेंगे तो हम इसका जो है बिहार दरोगा, माफ कीजिएगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल और सीजीएल का भी जो जितना भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर है आपको हम दोबारा करवा देंगे। वैसे हमने करवा भी चुका है बहुत पहले, आप बोलेंगे दोबारा हम करवा देंगे। इससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आप दोबारा PYQ देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपना तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि आप लोग भी बहुत पहले तैयारी कर रहे थे लेकिन बीच में और भी सारा एग्जाम को देखते हुए जो है छोड़ना पड़ जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं 25 नंबर पे। भारत के किस राज्य ने अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए गुटखा, पान मसाला की बिक्री, निर्माण, भंडारण और वितरण पर 1 साल का जो है प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड। अगला कि बिहार सरकार ने जो कि करमचट डैम के बगल में राज्य का सबसे बड़ा पार्क बनाने की घोषणा किया है। यह डैम बिहार के किस जिले में अवस्थित है। देखिए बिहार का जिला की बात करते हैं, रोहतास में देखने को मिलता है। इसका आंसर जो है 26 का हो जाएगा, रोहतास। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा मेरे भाई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पे। देखिए तुमु लोसर त्यौहार जो गुरुंग समुदाय द्वारा जो है मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, यह किस देश से संबंधित है। दोस्तों ये कौन से देश से संबंधित है, तो ये आपका नेपाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेपाल। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि लिखा गया है स्वाधान्य विजय 2047 को किस विजन लिखा गया है, किस राज्य सरकार द्वारा एक दीर्घकालिक रोडमैप के रूप में मान्यता प्रदान किया है। दोस्तों मान्यता जो है प्रदान किया है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला है कि CBI द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ किस नाम से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो स्कैम कौन सा है, CBI द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे 29 का तो हो जाएगा ऑपरेशन चक्र 5 होगा। क्या होगा आंसर, ऑपरेशन चक्र 5, याद रखिएगा। विकलांग व्यक्तियों के लिए किस राज्य या फिर केंद्र सरकार ने कुनसियोम योजना जो है शुरू किया है, कुनसियोम योजना। तो कुनसियोम योजना की बात करते हैं तो ये किसने शुरू किया है, तो ये किया है लद्दाख ने। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, लद्दाख।
आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि जून 2025 को मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के कितने वर्ष जो है पूरे हो गए हैं। तो कितना वर्ष दोस्तों पूरा हो गया है बताइएगा। तो वर्ष की बात करते हैं तो ये 50 वर्ष जो है पूरा हो गया है, इसका उत्तर हो जाएगा बी 50 वर्ष। अगला है कि जून 2025 में नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है आपका भूपेंद्र यादव जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा भूपेंद्र यादव। ठीक है, 32 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूपेंद्र यादव। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर देखेंगे। हाल ही में कहाँ भारत के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। कार्गो टर्मिनल, ठीक है, देखिए इसका आंसर देखेंगे 33 का तो ऑप्शन नंबर ए होगा मानेसर हरियाणा जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मानेसर हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानेसर हरियाणा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर एक गुप्त और हाई रिस्क वाला मिशन था जो हाल के दिनों में खूब सुर्खियों में है। यह किस देश का मिशन है। दोस्तों ये कौन से देश का मिशन है बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर 34 की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, बी जो है इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के प्रधानमंत्री ने 51वां G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। यह सम्मेलन कहाँ जो है संपन्न हुआ है। देखिए यह सम्मेलन की बात करते हैं दोस्तों, ये आपका संपन्न हुआ है कनाडा में। ठीक है, इसका उत्तर देखेंगे तो 35 का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा कनाडा। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है। तो भारतीय संस्थान की बात करते हैं तो ये कौन सा आपका भारतीय संस्थान शीर्ष पर है, तो IIT दिल्ली होगा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी IIT दिल्ली। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक जो है अनुदान दिया जाता है। वैधानिक अनुदान बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 37 की बात करते हैं तो वित्त आयोग जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 37 का तो सी हो जाएगा वित्त आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। दोस्तों भारतीय चुनाव आयोग का दोस्तों इसमें कौन सा कार्य है जो नहीं है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पंचायतों का चुनाव करवाना, ये देखेंगे तो नहीं है। बाकी निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना है, मतदाता सूची तैयार करना है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण भी करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है। देखिए दोस्तों पंचशील का सिद्धांत इसमें आपका कौन सा नहीं है, यही आपका प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय निवारण यानी परमाणु प्रतिरोध, ये आपका देखिए नहीं है। बाकी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान है, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है। संघीय सरकार की है तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जैसे संविधान की सर्वोच्चता हो जाएगा, 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सी होगा, 1, 2, 3 हमारा जो है राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए इसमें हमारा कौन सा कथन है जो आपका असत्य दिया गया है। जैसे यह समितियां कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल सही है। और यह विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्च, भ्रष्टाचार के मामलों आदि की जांच करती है, भी सही है। समितियां केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती है, भी देखिए सही है। एक सेकेंड, ये आपका 41 का ये देखिए सही नहीं, ये आपका गलत होगा। बाकी ये समितियां सदन के दैनिक कार्यों में भी भूमिका निभाती है, आपका सही है। तो पूछा गया है कौन सा हमारा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा असत्य दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है। सभी को पता है अनुच्छेद 44 की बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है, समान नागरिक संहिता से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, समान नागरिक संहिता से है। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधित प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत है। प्रावधान की जो चर्चा दोस्तों देखेंगे किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 243 का डी हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा के लिए, यानी किस समीक्षा के लिए बताइएगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो केवल 4, जैसे संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। इसका उत्तर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर होगा। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब, देखिए प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे 45 का तो डी जो है सही होगा।
1990 के दशक में भारत ने वित्तीय संकट के समय किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जो है ऋण प्राप्त किया था? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर जो है डी 1 और 4, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा, विश्व बैंक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हमारा जो है राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, जैसे अगर हम देखें, जैसे पूछा गया है सही आंसर, तो पहली जो पंचवर्षीय योजना है 1951-56 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा की बात करते हैं तो 61 से 66 हो जाएगा, ये भी देखिए आपका सही दिया गया है। और क्या दिया गया है? डी 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हो 97 से 2002, ये हमारा देखेंगे दोस्तों जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 10वीं का देखेंगे तो आई थिंक मेरे अनुसार जो है 2002 से 7 होना चाहिए, है ना, 2007 से। ठीक है, मतलब 2002 से 7। आगे बढ़ते हैं, भारत में अधिकांश श्रमिकों का रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। और वही अगर हम द्वितीय क्षेत्रक की बात करते हैं तो कृषि, माफ कीजिएगा, विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल तथा विद्युत आपूर्ति होगा। आगे है कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक में BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका जो है मापन होता है ना। देखिए इसका आंसर देखेंगे 49 का, तो ऑप्शन नंबर बी 30 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 30। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर डैश के रूप में जाना जाता है। हम इसको किस रूप में जानते हैं बताइएगा। देखिए इसको देखेंगे तो हम देखें सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी के नाम से जानते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 50 का ए। किन दो भौतिक राशियों में मात्रक समान है? बताइए इनमें से किन दो भौतिक राशियों में मात्रक जो है आपका दोस्तों समान है? तो इसका आंसर जो है 51 का वेग एवं चाल होगा। क्या होगा आंसर? वेग एवं चाल। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ डैश है। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ समान है, तो ये हो जाएगा बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर जो है 52 का ये हो जाएगा बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यंत्र गेज दाब को मापने के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो मैनोमीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी वास्तविक प्रतिबिंब है दोस्तों, सभी वास्तविक प्रतिबिंब है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्दे पर प्रतीत होता है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा पर्दे पर प्रतीत होता है। विद्युत प्रभाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा दोस्तों यंत्र जो है आपका प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा एमीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा एमीटर। गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा विद्युत धारा की प्रबलता मापने में आता है। वोल्ट मीटर की बात करते हैं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में आता है। उसके बाद एक आपका आता है वाट मीटर, विद्युत शक्ति को मापने में काम आता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। इसका उत्तर हो जाएगा मैडम क्यूरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मैडम क्यूरी को। ठीक है, याद रखिएगा। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई है? दोस्तों किसकी खोज हुआ है? तो परमाणु के नाभिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु के नाभिक, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। और इसका आंसर देखेंगे 58 का, तो राइट आंसर जो है 58 का, ऑप्शन नंबर +3 हो जाएगा। आगे है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा फोकस पर वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा होगा। फोकस पर वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा होगा। जैसे जैसे हैलोजन की परमाणु संख्या बढ़ती है वैसे अगर हम देखें तो कम अभिक्रियाशील होते जाते हैं, कम अभिक्रियाशील जो है होते जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से शरीर की मतलब शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 61 का? तो एंट्रोलॉजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 61 का। देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंट्रोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करती है? बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का जो है कार्य करती है।
देखिए 62 का सही आंसर देखेंगे तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, मेसोसोम है ना, इसका उत्तर हो जाएगा मेसोसोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? देखिए मानव गुर्दे का सामान्य कार्य दोस्तों इसमें नहीं है। तो रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण ये देखेंगे तो नहीं है। बाकी रुधिर में जल का मात्रा का नियंत्रण सही है। यूरिया को छानकर बाहर करना सही है। कई हार्मोनों का श्रावण करना ये भी आपका सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग उद्योगों में सफाई एजेंट के रूप में किया जाता है ताकि निम्नलिखित में से हटाया सके, निम्नलिखित को हटाया सके। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टील और लोहे के जंग होगा। क्या होगा आंसर? स्टील और लोहे का जंग। अगला है बाह्य निषेचन होता है दोस्तों, बाह्य निषेचन होता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उभयचर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 65 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, उभयचर। मानव के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 66 का? तो 66 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फिबुला तथा टिबिया होगा। क्या होगा? फिबुला तथा टिबिया, ऑप्शन नंबर बी। जिम्नोस्पर्म होते हैं दोस्तों, जिम्नोस्पर्म होते हैं तो बीज युक्त पादप होगा, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा बीज युक्त पादप। सर्वाधिक गति से कार्य करने वाला एंजाइम कौन सा है? सर्वाधिक गति से कार्य करने वाला जो एंजाइम है ये देखेंगे तो हो जाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज होगा, है ना, इसका उत्तर जो है बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? ठीक है, तो देखिए इसमें देखेंगे तो एल्गिन लाल सेलों से प्राप्त होता है और कैरेजिनिन भूरे शैवाल से, यह हमारा असत्य है। बाकी शैवाल तत्काल वातावरण में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है और अगर गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है। लेमिनेरिया और सार्गासम का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 मिलान करके बताना है 70 का। जैसे सिंधु जल संधि की बात करते हैं तो सितंबर 1960, शिमला समझौता की बात करते हैं तो जून 1972, आगरा शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो जुलाई 2001, ताशकंद समझौता की बात करते हैं जनवरी 1966 होगा। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी 3142 इसका सही होगा। अगला है कि नागे वाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? नागे वाला वाजा शब्दावली लिखा है, नागे वाजा शब्दावली, तो इसका आंसर क्या होगा 71 का बताइएगा। देखिए 71 का आंसर देखेंगे तो जूडो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जूडो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि आधुनिक विज्ञान का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक विज्ञान का निर्माता, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 72 का हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसका सही होगा, सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष जो है दोस्तों किया गया था? तो ये दोस्तों किया गया था, आप देखेंगे तो हो जाएगा डी, 1993 से 94 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन है? तो पहले व्यक्ति की बात करते हैं, उनका नाम है माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जो है आपका जारी किया जाता है? तो इस आखिरी प्रश्न है इस सेट का, तो जगह WEF हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 75 मैंने क्वेश्चन समाप्त कर दिया है जीके जीएस का, फिर आपका 75 बचता है मैथ रीजनिंग। तो आप जो है नया ग्रुप अभी आने वाला है तो अभी तो बता नहीं सकते हैं, बाकी लूसेंट साइंस और सामान्य अध्ययन और एडीओ का बैच स्टार्ट कर दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसा लगा है वीडियो आप ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। और इसको देखिए हम कंटिन्यू करने वाले हैं। PYQ अगर आप बोलेंगे तो PYQ हम एक बार फिर से दोहराएंगे आप सभी लोग के लिए, क्योंकि PYQ बहुत ज़रूरी है आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।